दोस्तों आज बात करेंगे हम अमीर बनने के मंत्रों के बारे में जो आज तक आपने कहीं सोचे भी नहीं होंगे। कैसे अमीर बना जाता है, अमीर बनने के लिए कौन सा मंत्र है जो मारने से आप अमीर बन सकते हैं। आज हम इन पॉइंटों पे बात करेंगे अमीर कैसे बना जाता है। हर कोई सोचता है कि मैं अमीर बनूं, पर अमीर बनने के लिए करें क्या, किसी को नहीं पता अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो आज ऐसे कौन कौन से मंत्र है जिससे आप अमीर बन सकते हैं। देखो ऐसे तो नहीं आप अमीर बन सकते, कुछ ना कुछ तो अलग दुनिया से आपने करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी का दिल करता है अमीर बनने का। पर जब तक आप दुनिया से कुछ अलग नहीं करोगे, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते। और जितना धीरे धीरे अमीर बनोगे इतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों अगर जल्दबाजी में आप अमीर बनोगे तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी आपके पास। जो आप धीरे धीरे अमीर बनोगे फिर आपको पता चलेगा कैसे मैं अमीर बन सकता हूं। सबसे पहले तो आपने इन्वेस्टमेंट करने के तरीके आने चाहिए। अगर आप पूरा पैसा सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं, अपने सेविंग अकाउंट में, वहां से आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये गलती मत करना। सिर्फ आपका सेविंग अकाउंट में इमरजेंसी फंड रहना चाहिए जिसको आप इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। उससे ज्यादा पैसा आपका सेविंग अकाउंट में नहीं रहना चाहिए। उससे सबसे पहले आपने म्यूचुअल फंड में अकाउंट खुलवाना चाहिए आपका। उसके बाद स्टॉक मार्केट आपने सीखनी चाहिए। म्यूचुअल फंड भी अभी किसी को नहीं आता है, स्टॉक मार्केट भी नहीं आती है, तो आप अमीर नहीं बन सकते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों। अगर स्टॉक मार्केट में चाहे आप कितना ही कमाते, ये नहीं है कमाने पे डिपेंड नहीं है। आप चाहे 10,000 रुपए कमा रहे हो, चाहे 5,000 रुपए कमा रहे हो, चाहे 1 लाख रुपए का, चाहे जितना भी कमा रहे हो, उसमें से आपने एक एसएपी लेके चलनी है स्टॉक मार्केट में। हर महीने जब आपकी पेमेंट आती है उसमें 5,000, 2,000, 3,000, 1,000 रुपए के अच्छी क्वालिटी के स्टॉक अगर आप लेके चलेंगे तो वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिलने के ज्यादा चांस रहते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवाना है और ये बोल देना 6 तारीख को, जैसे आपकी पेमेंट 5 को आती है, 4 को आती है, 6 को आती है, तो 7 तारीख को मेरी एक एसएपी ऑटोमेटिक कट जानी चाहिए। चाहे आप 1,000 की करो, चाहे 2,000 की करो, चाहे 3,000 की आप एसएपी कर दो, तो वहां पर हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली एसएपी कटती चली जाएगी। अगर आपने ये कर दिया 10 साल 15 साल के लिए, तो आपके अमीर बनने के चांस हो सकते हैं। ये आपको मंत्र मिल गया। कौन कौन सा मंत्र दोस्तों? स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड। तो ये मंत्र आपको मिल गए हैं दो। अगर आप इन मंत्रों पे चलोगे तो अमीर बन सकते हो। उसके बाद दूसरे तीसरे मंत्र की बात करें हम, बिजनेस। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोई बिजनेस आप खोल सकते हो। देखो जो नौकरी कर रहे हैं उन नौकरी से तो अमीर नहीं बन सकते हैं। उससे अलग आपने कोई छोटा मोटा, कोई परचून की दुकान, कोई अलग कुछ बिजनेस आप लेके चल सकते हो। अगर वहां से एक इनकम आपकी जनरेट होगी, जैसे आप 20,000 की मंथली 20,000 की नौकरी कर रहे हो और वहां से 20-30,000 रुपए आपके पास बिजनेस से आना स्टार्ट हो गए, तो आपके पास एक अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। वहां से भी आप अमीर बन सकते हो। पर बिजनेस आपने सोचना पड़ेगा मेरे एरिया में क्या चल रहा है। आप कुछ भी कर सकते हो बिजनेस में। उससे अलग आप रियल एस्टेट में, जो रियल एस्टेट की बात करूं, जैसे आपके पास अच्छा खासा पैसा है, जैसे आपके सेविंग अकाउंट में 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख कितने ही पड़े हैं, तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कहीं पर आजकल देखते हैं प्लॉट कटते हैं, प्लॉट बेचता है कोई, वहां पर एक प्लॉट लेके छोड़ दो आप 10 से 15 साल के लिए। क्योंकि यहाँ की बात करूं, मेरा पड़ोसी है, उसने आज से 6 साल पहले एक प्लॉट लिया था 1 लाख, मतलब एक प्लॉट लिया था उसने उसने एक प्लॉट लिया था 5 लाख रुपए का, और आज उसी प्लॉट की वैल्यू 45 लाख हो रही है, और मैक्सिमम 6 से 7 साल हुए हैं। ये है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट। अगर आप थोड़ा पैसा आज इन्वेस्टमेंट करो, 10 से 15 साल तक पेशेंस रखेंगे, तो आपको वहां से पैसा बन सकता है रियल एस्टेट में। उसके देखो दोस्तों कितना अच्छा मंत्र है रियल एस्टेट का भी। उसके बाद अगर आप फिर भी आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप थोड़ा थोड़ा पैसा जैसे एसआईपी लेके, या फिर आपके पास इकट्ठा पैसा, तो गोल्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा पैसा। अगर गोल्ड में आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी इन्वेस्टमेंट कर दो, वहां से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि देखिए हमारे पिताजी या उनके पिताजी सब ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था पहले गोल्ड में। देखो पहले गोल्ड हमें कितने का मिलता था और आज कितने का मिल रहा है, तो वही तो हमारा रिटर्न हो गया। अगर आप गोल्ड में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे
तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पर उसमें भी आपको कितना कितना आपने उसमें पेशेंस तो रखना पड़ेगा। मतलब 10 साल 15 साल का पेशेंस तो रख के चलना पड़ेगा। अगर आप देखो, अगर ये भी एक मंत्र हो गया गोल्ड वाला भी, अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बाद जैसे आप सोचते हैं यार कहां पर इन्वेस्टमेंट, कोई स्टार्टअप जैसे कोई ना कोई बिजनेस करता है और उसने पैसे फंडिंग की जरूरत रहती है, अगर वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जब वो बिजनेस चलेगा अच्छा खासा चलेगा, उसमें भी आपको अच्छा खासा पैसा बन सकता है। कोई पार्टनर के लिए कोई बिजनेस चलता है तो उसमें भी आपको अच्छा खासा पैसा बन सकता है। पर आपने क्या करना पड़ेगा, पेशेंस आपने रखना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आपने पेशेंस तो रखना पड़ेगा। बहुत प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट करने के मार्केट में, पर आपने पता होना चाहिए, सीखना पड़ेगा आपने कुछ कुछ। जब तक आप कोई मंत्र नहीं सीखोगे इन्वेस्टमेंट करने का, तो अमीर नहीं बन सकते। क्योंकि जो देखिए हम मैक्सिमम इंडिया के अंदर 1% स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड से भी 1-2% ही कमा रहे हैं, गोल्ड से भी 1-2 कमा रहे हैं, और रियल एस्टेट में भी 1-2 ही रिटर्न कमा रहे हैं। हर कोई तो अमीर नहीं बना है, हर कोई रिटर्न नहीं कमा रहा है, तो 1-2% ही रिटर्न कमा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पेशेंस है, उन्हें पता है पैसा कैसे बनता है। जिस दिन आपने पैसे से काम लेने आ गया, पैसे से पैसा बनाना आ गया, समझो उसी दिन आप अमीर बनना स्टार्ट हो गए। जब तक आप पैसे से काम लेना नहीं सीखोगे, जब तक कोई रिस्क नहीं लोगे लाइफ में, जब तक कुछ नया नहीं सीखोगे, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते हैं दोस्तों। अगर आपने अमीर बनना है तो आपने नया तो कुछ सीखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट सीखना, म्यूचुअल फंड सीखना, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना तो सीखना पड़ेगा कुछ नया। जब तक आप नहीं सीखोगे, जब तक आप अमीर नहीं बनोगे, जब तक नए मंत्र नहीं सीखोगे, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते। ये ध्यान रखना दोस्तों। अगर आप सोचोगे मैं सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से अमीर बन जाऊंगा, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल बता दो मुझे जो आज तक सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से अमीर बना है। कोई नहीं मिलेगा। सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से कोई अमीर नहीं बन सकता है दोस्तों। अगर अभी भी आपने ना तो स्टॉक मार्केट ना म्यूचुअल फंड का या कहीं और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं की, जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो अगर लाइफ को अपने अच्छा बनाना है। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।